नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के अली ग्राम सभा में। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने पहले यहां की जो ग्राम प्रधान है उनके खिलाफ जांच चल रही थी। अधिकारियों ने जांच किया, उसमें ग्राम प्रधान को उन लोगों ने दोषी भी पाया था, जिसकी वजह से जिलाधिकारी के अनुमोदन पे इनके जो वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार है उसको सीज कर दिया गया था। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और इस तरीके से वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार सीज होने के बाद जो यहाँ के युवा हैं, क्योंकि इस समय यूपी सरकार में या केंद्र सरकार की तरफ से पुलिस की हो चाहे और भी भर्तियाँ निकल रही हैं लगातार, लेकिन यहाँ के जो नवयुवक हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर उनको आय या जाति बनवाना है ग्राम प्रधान से तो इस समय यहाँ पे कोई हस्ताक्षर करने वाला नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता कि आखिरकार ये युवा जाए तो जाए कहाँ। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो शौचालय बनवाना चाह रहे हैं, आवास के लिए करना चाह रहे हैं या किसी अन्य सरकारी कार्यों के लिए प्रधान से आय और जाति बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आज हमारे साथ में इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की परेशानी का सामना इस समय इस गांव सभा के लोग कर रहे हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम फागू राम। फागू जी, ये बताइए कि चूँकि पिछले 6 महीने से यहाँ का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज हो चुका है जी, तो प्रधान की जगह पे इस समय क्या परेशानी आ रही है प्रधान के न रहने से? प्रधान के न रहने पर परेशानी यह है कि गांव के जो भर्ती निकल रही है, गांव के बच्चों के या किसी के आय जात बनवाना है, किसी मोदी जी की शादी जो करवाते हैं। तीसरा काम है कि किसी का वेरिफिकेशन करना है पेंशन के लिए जी, तो ये आय जात निवास लिखने का कष्ट हो रहा है। हम लोग ये चाहेंगे कि जो 3 समिति सदस्य गठन किए हैं जी, वो सदस्य के जो अध्यक्ष बनाया गया है उसके अध्यक्षा में उसके खाता खोला जाए, उसके पावर दिया जाए कि वो आय जात लिखें और गांव का ये समस्या जो है हल हो जाए, निदान हो जाए। और ग्राम सभा के तहत बहुत जानकारी के लिए जो है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे ये हो पाएगा कि खाता जल्द से जल्द खुले, जल्द से जल्द पावर बन जा के वो लिख के आय जात निवास किसी व्यक्ति का, बच्चों का या किसी लाभार्थियों के दे सके। अच्छा, एक प्रधान जी, एक बात और है कि अभी हाल फिलहाल ही यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं जिनके भी वित्तीय प्रशासनिक उस पर रोक लगी हुई है, उन्होंने सचिव कमलेश बहादुर गौड़ के ऊपर भी एक आरोप लगाया था। तो क्या आपको लगता है कि सचिव ने पैसा लिया था उनसे? ऐसा तो हम लोग के विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि उनका सचिव ऐसे तो कहना नहीं चाहिए उनके, क्योंकि प्रधान सचिव का एक अलग तौल तरीका होता है, एक उनका मान सम्मान या उनका तो बहुत एक व्यवस्था, मतलब कि जनता के बीच में बहुत ओपिन लेने देने का तो कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रधान कह रहे हैं कि नहीं मैंने 75,000 रुपया कमलेश गौड़ के दिया हो DPRO के देने के लिए, इससे पहले तो हम लोग के कुछ दिन मालूम हुआ, 10-20 दिन महीनों से चला है कि मैंने DPRO साहब के 75,000 दिया। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि अगर 75,000 प्रधान दिए होंगे DPRO साहब के तो 75,000 कमलेश गौड़ भी दिए होंगे जो सेक्रेटरी हैं, क्योंकि लोगों के दोनों जने के आधा साझा के मालिक होते हैं। अगर 10 रुपया बचता तो दोनों जो 5-5 के मालिक हैं, अगर कहीं नुकसान भी होता तो दोनों 5-5 के मालिक हैं। तो अगर प्रधान जी अगर 75 दिए तो 75 तो कमलेश गौड़ के भी देना होगा ना, दिए होंगे। लेकिन ये विश्वास नहीं कि जिस प्रधान के पूरे गांव के इतना गमन के बाद शांति नहीं है, तो बताइए कि कमलेश गौड़ के कैसे 75,000 दे दिए बेमतलब का काम से। और ये घोटाला नहीं किए तो किस बचने के लिए दिए पैसा, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। कि एक कलंक बोल रहे हैं कि हमारा कोई कमियां नहीं है ग्राम सभा में, लेकिन कमियां नहीं तो क्यों DPRO साहब के 75,000 अपने हक का हिस्सेदारी में दिए? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इतना जांच होने की वजह से ये इनका मानसिक संतुलन हिल गया है और ये सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हो सकता है कि आज सेक्रेटरी के लगाएं, इससे पहले जो DPRO साहब के लगाएं, कल हो सकता कि गांव के या जिले के और अधिकारी BDO साहब के लगा दे। परसों उनका दिमाग बदलेगा तो हो सकता है कि DPRO का लाए हो जाएगा, CDO DM साहब के भी लगा सकते हैं। इनका तो दिमाग यही चल रहा है कि जब जांच में फंसे
और जब इनके पास गमन सिद्ध हुआ, इनका खाता सिद्ध हुआ, तो सोच रहे हैं कि हम किसके कह दें कि हम जो कि हमारे साथ हो जाएं भी। तो अपाने प्रधान अपाने सेक्रेटरी के सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही में ये भी रहें घोटाले में। इसीलिए कह रहे हैं ये बात सत्य नहीं है कि ये पैसा दिए हैं, क्योंकि हम लोग देखे नहीं हैं। तो मतलब ये उन्होंने जो दावा किया हुआ है कि हमने सचिव को कमलेश बहादुर गौड़ को 75,000 दिया है, तो आपके कहने के अनुसार कि उन्होंने कई लोगों के ऊपर आरोप लगाया, डीपीआरओ के ऊपर भी आरोप लगाया है, तो क्या इससे क्या जाहिर होता है कि ये दोषी है या नहीं? नहीं, हम लोग के तो ये दोषी सिद्ध करने में मालूम हो रहा है कि कल जब डीपीआरओ साहब के बोले तो अब डीपीआरओ साहब के छोड़ के अब जो कि सेक्रेटरी साहब को बोल रहे हैं, कल किसी के बोल देंगे तो हम लोग ये कैसे मानने के तैयार कि इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है कि 75,000 रुपये डीपीआरओ के बता रहे हैं, कुछ पहले 75,000 फिर कमलेश गौड़ सेक्रेटरी के बता रहे हैं, कल के आने वाले दिन में किसी के और बता देंगे। फिर जो वर्तमान में समस्या ये है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो नौकरी पे कहीं भर्ती नहीं देख पा रहे हैं ग्राम प्रधान के न होने की वजह से, या जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको विधवा पेंशन और ये सब बनवाने के लिए दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए आप क्या अधिकारियों से क्या अपील करें? हम अधिकारियों से अपील कर रहे हैं या हमारा ख्वाहिश से गुजारिश है अधिकारी लोग से कि जो 3 सदस्यीय समिति गठन किए हैं उसके जो अध्यक्ष बना करके उसके खाता खोला जाए कि क्यों लिखने पढ़ने का काम आज जात निवास जो गाँव के कोई समस्या हो वो होते रहे। आइए कुछ और लोग भी हैं, ये बताइए, ग्राम प्रधान का इस समय वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज है, तो ऐसे में ग्राम सभा के जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चियों की शादी होनी है या जो बच्चे अभी भर्ती देखने जा रहे हैं, उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है? क्या इस समय यहाँ पे ज़रूरत है या अभी ऐसे ही चलने देने की ज़रूरत है? आय जाति निवास कुछ नहीं बन पा रहा है, लोग आ रहे हैं घर जाके उसको वापस हो रहे हैं जी। 3 समिति वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी। और जांच की प्रक्रिया चला था, कुछ वो अपना पैसा उनको बस खाली यही पंचायत कर रहा है जी। किसी को दिया नहीं है, जिसका ले रहा है वो खुद ही नहीं दे पा रहा है तो वो कैसे दूसरे को पैसा दे देगा जी। हम लोग का खुद पैसा खा गया है। अच्छा, तो ये बताइए अभी इस समय जो समस्याएं हैं उसके लिए आप अधिकारियों से क्या आप लोग अपील करेंगे कि जिसकी वजह से कि यहाँ के लोग जो है चैन से अपना काम कर सकें? अब अधिकारी लोग हैं वो लोग खुद समझदार हैं, अपने दिमाग से करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो पूरा आग लगा दिया है, पूरा गाँव को बेचना चाह रहा है। वो तो ठीक है, ये जो अभी बेसिक समस्याएं हैं वो जो अभी आय जाति और निवास का है, 3 समिति जो 3 सदस्य जो हुआ है ये लोगों का खाता होता खुल जाए तो काम कुछ आगे बढ़े। सबको इस तरह दौड़ारी हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, किसी का नौकरी लगने वाला है, कोई तैयारी कर रहा है, तो आय जाति निवास बिना कोई काम तो होगा नहीं जी। इसीलिए सबको परेशानी हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये आय जाति ये सब बनना चाहिए या अभी रुके रहना चाहिए? बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या समिति को या अधिकारियों से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपने भी प्रधान के खिलाफ यहाँ पे शिकायत किया था, अनियमितता का आरोप लगाया था, तो आपको क्या लगता है कि इस समय 3 स्तरीय समिति को मिलना चाहिए या फिर प्रधान को मिलना चाहिए? 3 समिति गठन जो हुआ है उसी को मिलना चाहिए जी। इसके बाद अथवा खाता खुलाना चाहिए, काम आगे करो। और अभी एक वीडियो प्रधान का वायरल हो रहा था जिसमें प्रधान ने ये आरोप लगाया कि मैंने सचिव को डीपीआरओ को देने के लिए 75,000 रुपया दिया है, तो क्या आपको लगता है कि प्रधान ने पैसा दिया था? नहीं, पैसा नहीं दिए, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो पैसा दिया गया है वो प्रधान झूठ बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ के पूर्व प्रधान है फागूराम, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इस समय वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि जिन बच्चियों का सामूहिक विवाह के समय जो कागजात ज़रूरत होती है वो प्रधान के द्वारा ही लिखाया जाता है, लिख के दिया जाता है। साथ ही साथ जो युवक भर्ती की प्रक्रिया को देख रहे हैं उनके लिए भी प्रधान के द्वारा दी गई आय जाति इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो वृद्ध महिलाएं हैं जिनको वृद्धा पेंशन की ज़रूरत होती है उनको भी प्रधान के द्वारा ही लिखित दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले 6 से 8 महीने से यहाँ का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रधान का सीज किया गया है, लेकिन अब ये जो बीच में यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है उसका हल ये अधिकारी कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी हम विकास भवन में बैठे डीपीआरओ से बात करेंगे और इसके भी हल के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार इसका हल कब निकलेगा।
आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं और ये अधिवक्ता हैं और ये बनारस में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा इनसे भी हम कानूनी प्रक्रिया के तहत जानते हैं कि आखिरकार इसमें कैसे होगा। वकील साहब, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार यादव। वकील साहब, ये बताइए, क्योंकि किसी गांव का अगर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया जाता है, प्रधान को कोई पावर नहीं रह जाता है, वैसे में जो ग्राम सभा के लोग हैं उनको आय, जाति और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको प्रधान के द्वारा ही लिखित मिलता है। अगर ये नहीं हो पाता है तो इसका क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? नहीं, ये लीगल है। लीगल? इनमें तो बीडीओ साहब, कोई अधिकारी लोग ऊपर के वही भी आदेश कर सकते हैं, कोई बीच का समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो सस्पेंड प्रधान जी हैं वो नहीं लिख सकते हैं। वो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अब इसका इसका फिर क्या और कोई रास्ता अधिकारी के द्वारा निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जाए। वो लोग भाई निकाल ही सकते हैं बीच में, निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय समिति गठित हुई है। वो सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट से स्थगन लाए हैं प्रधान जी, तो उसके बाद भी एक कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है जी। इस पे भी कार्रवाई शायद अब ये तो डिटेल पता नहीं है जी, लेकिन इसी के बीच में बीडीओ साहब से मेरी बात हुई है जी, तो बोले हैं कि अब इसमें तो कोई स्पष्ट ऊपर से आदेश आ जाए तो कुछ निकाला जाए। यानी कि जो अभी जैसे कि आपने कहा कि त्रिस्तरीय टीम भी एक तरफ गठित हुई है, दूसरी तरफ प्रधान के द्वारा हाई कोर्ट से स्थगन आदेश भी लाया गया है, तो क्या अब त्रिस्तरीय टीम को अधिकारी वो दे सकते हैं? कानूनी तहत मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, या फिर प्रधान को मिलेगा वापस चार्ज? अब तो यही तो दुविधा हो गया है, टेक्निकल मैटर फंस गया है। इस संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय साहब से भी बात किया हूँ, वो भी यही बात कहें कि इसमें टेक्निकल इशू हो गया है। हाई कोर्ट से चूँकि आदेश आ गया स्थगन का, 20 नवंबर का आदेश को निरस्त कर दिया गया है, तो अब चूँकि दूसरे मैटर में कारण बताओ नोटिस भी जारी हो गया है, अब इसमें भी लोग कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, बात तो हो रही है। हाँ, कोई न कोई समस्या का समाधान जल्द निकलने वाला है। हाँ, धन्यवाद वकील साहब। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी कहा है कि इसमें जो एक स्थिति जो है वो सस्पेंस की बनी हुई है और कोई न कोई रास्ता इसमें ज़रूर निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जो अभी ग्राम प्रधान ने कुछ दिनों पहले यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, कि जिसमें उन्होंने सचिव के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने 75,000 रुपया लिया था डीपीआरओ को देने के लिए। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं और पूर्व प्रधान ने भी कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान खुद दूसरे से पैसे लेने के बाद देते नहीं है, तो ये अपना पैसा किसी को कब क्यों दे देंगे? अब देखना ये है कि इसमें आखिरकार अधिकारियों के द्वारा क्या हो रहा है, अधिकारी इसमें कौन सी जांच कर रहे हैं और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डीपीआरओ सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से भी बात करेंगे और इसके निराकरण के लिए हम भी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आज के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जो युवा इस तरह मेहनत कर रहे हैं, अगर उनकी मेहनत बेकार जाती है तो वो भी ठीक नहीं है। जो बुजुर्ग परेशान हैं उनको भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अब देखना यह है कि अधिकारी क्या इसमें रास्ता निकालते हैं। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।